साई राम। सभी को मेरे चैनल साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, ये पूजा किस तरह की जाती है, इसके विषय में कुछ बताने वाली हूँ। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाती है। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दिन करके हल्के वस्त्र, सफेद या हल्के रंग का वस्त्र धारण करनी चाहिए। और जहाँ आप चौकी बैठाएंगे, माता का पूजा करेंगे, उस स्थान को स्वच्छ करके वहाँ चौकी लगाइए। पूरे दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का आराधना करनी चाहिए, इनका जाप करना चाहिए और जितना हो सके धार्मिक ग्रंथ पढ़नी चाहिए। पूजा विधि बतलाती हूँ। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में स्वच्छ कपड़े पहनकर जिस जगह में आप पूजन करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर ले और वहाँ एक चौकी लगा दें। उसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को स्थापित करें। कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश से चांदी या मिट्टी के या तांबे के भी रख सकते हैं। इसमें जल भरकर आम के पल्ला लगाकर उसमें नारियल सालू कपड़ा में लपेट करके उसे स्थापित करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को कुमकुम या रोली का तिलक लगाएं। पुष्प अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें और अक्षत चढ़ाएं। और हो सके जितने भी हो सके फूल अर्पित करें। इस पूजा की विशेष महत्व यह है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती है और देखती है कि जो भी भक्त रात्रि भर जागते हैं उसे वो आशीर्वाद देती है, सुख, शांति और समृद्धि का। इसलिए सभी को पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करनी चाहिए और आप लोग भी जागिए। इसी जागरण को ही कोजागरी पूर्णिमा करती हैं और आप लोग भी जागने की कोशिश करिए। इस दिन सभी को दान भी करनी चाहिए, जैसे कि सफेद वस्त्र, चीनी, दाल। इस दिन चंद्रमा से जुड़ी सफेद वस्त्र या दाल, चीनी, चावल, दूध, इसका दान करनी चाहिए। पूजा करने के बाद चंद्रदेव का दर्शन करना चाहिए और उसे अर्घ्य देना चाहिए। एक लोटा में जल, दूध, अक्षत, पुष्प डाल दीजिए और चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। जैसे कि चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या चंद्र देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए और उसे भोग अर्पण कीजिए। जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध और चावल से बनी खीर बनती है, उस खीर का या दूध से बनी मिठाई का चंद्रदेव को भोग लगाइए और खुली आकाश में चंद्रदेव के सामने भोग अर्पण कीजिए और उसे रात्रि भर छोड़ दीजिए, या आप आधी रात को भी उसे ला सकते हैं उठाकर। और फिर दूसरी दिन सुबह उसी भोग को सभी परिवार स्नान करके उसे भगवान को अर्पण करके फिर सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। और इस दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पूरी रात भ्रमण करती है पृथ्वी में और जो भी जागरण करते हैं उससे वे आशीर्वाद देती है, सुख, समृद्धि, सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसलिए हम सभी को जागरण करना बहुत ही जरूरी है। आशा करती हूँ कि आप सभी का पूजा सफल हो, आप सभी स्वस्थ, आरोग्य और दीर्घायु रहे। यही बोलकर मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी।